हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीएसटी के अंदर इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सप्लाई का क्या रोल है इसके बारे में बात करेंगे और इनसे जुड़ी हुई काफ़ी पॉइंट्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं, कौन कौन से टैक्स इनके ऊपर लगाए जाते हैं, वो सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरस्टेट सप्लाई अंडर जीएसटी एक्ट। Interstate supply is where the goods or service provider is in a different state or union territory and the place of supply is on a different state and union territory. यहाँ पर जो गुड्स और सर्विसेज के सप्लायर होते हैं वो एक दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रह रहे होते हैं और जो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है वो डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी में होता है। इसके साथ साथ सप्लाईज इन्वॉल्विंग इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और सप्लाई टू और फ्रॉम ए सेज special economic zone unit और export oriented unit are also considered interstate supply। इसके अलावा अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं, कुछ एरिया ऐसा होता है इंडिया में भी या किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें, हम यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं, कुछ पार्ट्स को गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर डाल देती है। जो एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर आता है, अगर वहां पर भी कोई सप्लाई की जा रही है या वहां से कोई चीज मंगाई जा रही है, उन्हें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का नाम देते हैं, लेकिन वो सप्लाई जो होती है उसे भी इंटर स्टेट सप्लाई का नाम ही दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से, वो भी इंडिया का ही पार्ट है, बट उस एरिया को कहा जाता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, तो उसे भी हम इंटर स्टेट सप्लाई की तरह ही ट्रीट करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर आईजीएसटी लगाती है, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब बात करते हैं कि जो भी रेवेन्यू आईजीएसटी से जनरेट होता है उसका गवर्नमेंट क्या करती है। द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम आईजीएसटी इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू अ प्री डिटरमाइंड फॉर्मूला। यहाँ पर आईजीएसटी का जितना भी अमाउंट होता है जो कि इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर लगाया जाता है, उस रेवेन्यू को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आपस में डिवाइड करते हैं। उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज किया जाता है जो प्री डिटरमाइंड होता है पहले से। इससे इंश्योर हो जाता है कि जो भी कमाई हुई है टैक्स के थ्रू वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में सही से शेयर कर दी गई है और यहाँ पर सप्लायर के ऊपर मल्टी टैक्स पे करने का बर्डन भी नहीं आता, यानी कि बिजनेसमैन जो होते हैं वो मल्टीपल टैक्स पे करने से कहीं ना कहीं बच जाते हैं। अब आता है इंट्रास्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई वो सप्लाई होती है जहां पर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही सेम स्टेट के अंदर आते हैं। इंट्रास्टेट सप्लाई आर लायबल टू सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी और वी कैन से एसजीएसटी। इंट्रास्टेट सप्लाई के ऊपर जो टैक्स लगता है वो सीजीएसटी लगता है, साथ में एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी लगता है। ये डिपेंड करता है कि वो जो सप्लाई हुई है वो एक स्टेट के अंदर हुई है या एक यूनियन टेरिटरी के अंदर हुई है, और दे आर लेविड। और जो ये टैक्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूटी गवर्नमेंट ये मिलकर लगाते हैं। इंट्रा स्टेट जीएसटी रेट जो होता है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गुड और सर्विस और गुड्स के हिसाब से जो है ये रेट वेरी करता है, क्योंकि हर एक गुड और सर्विस के लिए इंटरेस्ट रेट अलग फिक्स किया गया है। वेंडर्स नीड टू कलेक्ट बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फ्रॉम कस्टमर्स। यहाँ पर जो वेंडर होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है या फिर जो गुड्स को सप्लाई करने वाला होता है, वो अपने कस्टमर से सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही टैक्स कलेक्ट करता है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स के ऊपर और बाद में वो गवर्नमेंट को जमा करा दिया जाता है। इंटर स्टेट जीएसटी रेट का अब एग्जाम्पल हम करेंगे। अभी तक हमने मीनिंग किया था, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जो जयपुर में है, जो कि राजस्थान का पार्ट है, और वो सप्लाई करती है मोबाइल 1 लाख रुपए का मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र में है। दोनों ही स्टेट अलग अलग है। इस सप्लाई को हम इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे, क्योंकि जो सप्लायर है वो अलग स्टेट में है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई वो अलग स्टेट में है। ये 18% का रेट इसके ऊपर लगाया जाता है, जो कि आईजीएसटी का रेट है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। अ शेयर ऑफ विच इज, उसका कुछ हिस्सा जो है जिस स्टेट के अंदर उस चीज को कंज्यूम किया गया है उस स्टेट की गवर्नमेंट के साथ भी शेयर किया जाता है। आईजीएसटी यहाँ पर हम कैलकुलेट अगर करते हैं 1 लाख के फोन के ऊपर तो वो निकलता है 18,000 रुपए। तो यहाँ पर डीलर जो है 18,000 रुपए चार्ज करेगा एज आईजीएसटी, जो अपने कंज्यूमर से वो लेगा, और बाद में ये अमाउंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा और उसका कुछ रेशो जो है डेस्टिनेशन स्टेट, जो कि महाराष्ट्र, जहां पर वो चीज कंज्यूम की गई है,
उसको दे दिया जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि इंट्रा स्टेट। अगेन हम इसका एक एग्जांपल करेंगे इंट्रा स्टेट का। एक कंपनी है, उसी उसी एग्जांपल को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। वही एबीसी लिमिटेड है जो जयपुर के अंदर है, राजस्थान का पार्ट है, लेकिन अब की बार उसने जो मोबाइल है 2 लाख रुपए का है और जो उसने दिया है उदयपुर के अंदर, वो भी राजस्थान का पार्ट है। दोनों ही जगह जो है राजस्थान की है। यहाँ पर जीएसटी जो लगेगा वो लगेगा 18%, जिसमें से 9% होगा सीजीएसटी और 9% होगा एसजीएसटी। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का रेट अगर ऐड कर दिया जाए तो ये भी आईजीएसटी के ही बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर शेयरिंग हो जाती है क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है। तो आधा जो है टैक्स का पैसा वो सीजीएसटी होता है, आधा जो होता है वो एसजीएसटी होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 लाख के ऊपर जो टैक्स लगा वो लगा 18%, 36,000 रुपए, जिसमें से 18,000 सीजीएसटी और 18,000 एसजीएसटी है। डीलर 36,000 रुपए यहाँ पे कलेक्ट करेगा अपने कस्टमर से, और उसमें से 18,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 18,000 राजस्थान की गवर्नमेंट के पास जाएगा, जो कि डेस्टिनेशन स्टेट ही है, ऑब्वियसली उसी स्टेट के अंदर सप्लाई हुई है। अब हम एक और टॉपिक यहाँ पर करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट का अगर डिफरेंस आ जाता है कि इन दोनों सप्लाईज में क्या डिफरेंस है, तो हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं डिफरेंस के लिए। सबसे पहले एप्लीकेबल ऑन। इंटर स्टेट सप्लाई की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। जो सप्लाई डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर होती है उसको इंटर स्टेट बोलते हैं, और इंट्रा स्टेट अगेन जो विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी सप्लाई होती है सब इंट्रा स्टेट बोलते हैं। अब यहाँ पर टैक्स की लेविड की बात है। इंटर स्टेट पे जो टैक्स लेवी करती है वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इंट्रा स्टेट पर सीजीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट करती है। टैक्स रेट, आईजीएसटी रेट इज एप्लीकेबल एट द रेट इन फोर्स। आईजीएसटी का रेट जो उस टाइम चल रहा होता है रेट, वो वाला एप्लीकेबल होता है गुड्स और सर्विसेज में। और सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट जो होता है ये इक्वली डिवाइड हो जाता है, जितना भी रेट उस टाइम एप्लीकेबल है उन गुड्स और सर्विसेज पे, उसमें से आधा हिस्सा जो है वो सीजीएसटी में चला जाता है और आधा हिस्सा एसजीएसटी में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा भी था कि अगर 18% रेट है किसी चीज की सप्लाई पर, इंट्रा स्टेट की बात मैं कर रही हूँ, तो उसमें से 9% इज सीजीएसटी, 9% इज एसजीएसटी। अब डेस्टिनेशन स्टेट की हम बात करेंगे। डेस्टिनेशन स्टेट का क्या रोल है इंटर स्टेट सप्लाई में। इंटर स्टेट सप्लाई में आईजीएसटी का एक हिस्सा डेस्टिनेशन स्टेट जो है वो कलेक्ट करता है। डेस्टिनेशन स्टेट का मतलब होता है द स्टेट वेयर द गुड और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड। जिस स्टेट के अंदर गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम की गई है उसको हम बोलते हैं डेस्टिनेशन स्टेट। अगर हम यहाँ पर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन की बात करें, सप्लाई की बात करें, तो वहां पर जो डेस्टिनेशन स्टेट होता है जहां पर चीज को कंज्यूम किया गया है वो सेम ही होता है, वहीं पर ही सप्लायर है, वहीं पर ही कंज्यूमर है, तो वहां पर पूरा का पूरा एसजीएसटी का अमाउंट जो है वो डेस्टिनेशन स्टेट के पास चला जाता है। प्लेस ऑफ सप्लाई, डिफरेंट स्टेट देन द लोकेशन ऑफ सप्लायर। इंटर स्टेट के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई का स्टेट डिफरेंट होता है स्टेट ऑफ सप्लायर से, और इंट्रा स्टेट के अंदर सेम स्टेट होता है जो कि सप्लायर का होता है, सेम वही कंज्यूमर का होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट। द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी कैन बी यूज्ड। आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले अमाउंट को हम यूज कर सकते हैं सबसे पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए, उसके बाद सीजीएसटी या एसजीएसटी की अगर कोई लायबिलिटी है तो उसको सेट ऑफ करने के लिए। अगर हम बात करते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन की, तो वहां पर अगर आईजीएसटी का पूरा जो क्रेडिट है अगर एक बार पूरी तरीके से यूज हो जाए तो उस केस के अंदर यहाँ पर सीजीएसटी का क्रेडिट और एसजीएसटी का क्रेडिट जो है उनको यूटिलाइज किया जा सकता है सीजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए और उसके बाद एसजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए। आईजीएसटी की लायबिलिटीज को सेट ऑफ करने के लिए लास्ट में फिर इसको यूज किया जाता है। इंटर यूटिलाइजेशन बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी नॉट अलाउड। सीजीएसटी का अमाउंट जो है एसजीएसटी को सेट ऑफ करने के लिए नहीं किया जा सकता और ना ही एसजीएसटी का अमाउंट सीजीएसटी को सेट ऑफ करने के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम उस अमाउंट को यूज कर सकते हैं लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए, जिसकी मैं बात कर रही हूँ इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है और इनका डिफरेंस क्या होता है। वेट फॉर माई नेक्स्ट पीपीटी। आई थैंक यू सो मच।